तुमको विदाई देते समय मुझे भरोसा है कि तुमने जो सुना है, जो साधन का रास्ता, उस पर तुम प्रयत्न करोगे। तुम संसार की उस तप्त भूमि में जा रहे हो जहां कभी काम तपाता है तो कभी क्रोध तपाता है, कभी लोभ ललचाता है तो कभी मोह मारता है। ऐसे संसार की तप्त भूमि की ओर तुम जाओगे। मैं तुम्हें विदाई देता हूं उसी आशा से कि तुम अपने हृदय की शीतलता बढ़ाते जाओगे। संसार में कदम कदम पर कांटे हैं, धोखा है, आकर्षण है, ये मैं जानता हूं। फिर भी तुम्हें वहां भेजने की सम्मति दे रहा हूं। मुझे तुम्हारी श्रद्धा पर भरोसा है, मुझे तुम्हारी गुरु भक्ति पर भरोसा है। गुरु का दिल दुखे ऐसा तुम व्यवहार नहीं करोगे, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम अपने को साधारण जीवों की नहीं खपाओगे, ऐसा मुझे भरोसा है। संभल संभल कर कदम रखना। फिसलाटें खूब है, पतन की चीजें हजारों हैं, उत्थान का तो केवल एक नियम ही सहारा है। गिराने वाले हजारों हैं, पटकने वाले, परेशान करने वाले हजारों हैं। मीठी मीठी बातें करके ठगने वाले भी तुम्हें मिल जाएंगे। चाहे फिर व्यवहार की मीठी बातें हो, चाहे धर्म की मीठी बातें हो, चाहे कर्म की मीठी बातें हो, ठगने वाले खुद ठगे जाएंगे, उन्हें पता नहीं। लेकिन तुम जरा सावधान रहना, किसी की मीठी बातों में न आकर अपना साधन भजन मत छोड़ना, अपना नियम कर्म मत छोड़ना, अपना ईश्वर का माधुर्य मत छोड़ना। अपने अंतर आत्मा की यात्रा मत छोड़ना। संभल संभल कर कदम रखना। बड़े बड़े तीसमार खानबी मोहमयी मदिरा पीकर परेशान हो गए। इस संसार ने तो सबको रुलाया है। राम के बाप भी रोते गए संसार से। राम की मां को भी संसार ने दुख ही दिया। संसार दुखालय है, संसार का नाम ही दुखालय है। मैं इस दुखालय में तुमको भेजने की, जाने की सम्मति दे रहा हूं। शिविर की पूर्णाहुति हो रही है, इस दुखालय में जाने की तुमको सम्मति दे रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी श्रद्धा पर भरोसा है। तुम जहां रहो, जो भी व्यवसाय करो, अपने लक्ष्य को याद करते हुए, अपने नियम और व्रत को पकड़े हुए इस दुखालय में कुशलता से यात्रा करके, अनासक्त भाव से यात्रा करके तुम्हें अपने हृदय से ईश्वर को जन्म देना है। गर्भिणी अपने शरीर से हाड़ मांस के बच्चे को जन्म देती है। गर्भिणी संभल संभल कर कदम रखती है। इससे भी ज्यादा तुम्हें संभल संभल कर कदम रखना होगा। गर्भिणी तो एक हाड़ मांस के बालक को पैदा करती है और तुम्हें अपने हृदय से परमात्मा पैदा करना है। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी गर्भिणी से भी ज्यादा है। और ज्यों ज्यों तुम संभलते जाओगे, एक कदम संभलोगे तो 100 कदम परमात्मा तुम्हारे को संभला देगा। इस विश्वास पर
इस उम्मीद पर मैं तुम्हें संसार में, घर में जाने की अनुमति देता हूं। सदा के लिए नहीं, कुछ ही महीनों के लिए फिर कभी आ जाना, फिर कभी मिल लेना, फिर कभी थोड़ी यात्रा कर लेना। करोड़ों जन्मों की यात्रा संसार की इस जन्म में मौका मिल गया भगवती यात्रा करने का। भगवती यात्राएं बढ़ाते रहना, अंतर्मुख होने की यात्रा बढ़ाते रहना। लोभी धन के लिए रोता छटपटाता है, मोही परिवार के लिए रोता हंसता है, अहंकारी कुर्सी के लिए छटपटाता रोता हंसता है। लेकिन तुम तो भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए हंसना, भगवान के लिए छटपटाना। कभी कभार प्रार्थना कर लिया करना, अपने इष्ट से, गुरु से रोज सुबह मन ही मन जोरों का हाथ मिलाना और मानसिक भावना से हाथ मिलाकर इष्ट ने या गुरु ने हाथ दबाया है आहा करते स्मृति बढ़ा लेना। अपनी मुख्य धारा में गोता मारना। अस्तो महसद गमया, हमें असत्य आसक्तियों से बचाना प्रभु। तमसो मा ज्योतिर्गमया, हमें अविद्या अंधकार से बचाना, आत्म प्रकाश की ओर ले चलना। मृत्युर्महम अमृतम गमया, हमें मौत से बचाकर, बार बार के मृत्यु से बचाकर अमरता की ओर ले चलना। हीणो हूं छू तो तुझे दर्शन दान दई छा। गुरुजी हमारी संभाल ले जो, दिलडाમાં રહીને દોરવણી દેજો। પ્રભુજી અમારી સંભાળ લેજો રે, દિલડામાં રહીને દોરવણી દેજો રે। ભાવની ભમાટીમાં ક્યાંય ફેંકાઈ ના જાઉં તેની સાર સંભાળ લેજો રે। ભવાટીમાં ભમી ના જાઉં તેવી દોરવણી દેજો રે। ગુરુજી અમારી સંભાળ લેજો રે, દિલડામાં રહીને દોરવણી દેજો રે। પ્રભુજી છોરું કછોરું થાય, છોરું કછોરું થાય પણ માવતર કમાવતર ન થાય। અમારા કર્મોને ન દેખતો મારા વાલુડા, અમારા કર્મોને ન દેખતો તું તારી ઉદારતાથી, તારી કરુણાથી અમારી વારે આવજે મારા ઈષ્ટદેવ, મારા આત્મદેવ, મારા ગુરુદેવ, મારા તારણહાર।
गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने देना, आत्म शरण में, विकारों की शरण में नहीं, चिंता और भय की शरण में नहीं, अपने आत्म की शरण में। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई, ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। द्वार तुम्हारे जो भी आया, द्वार तुम्हारे जो भी आया, पार हुआ सो एक ही पल में, पार हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। आत्म के द्वार पर गुजारा करते रहना, अंतर्यामी के दर पर गुजारा करना। हे मारा वालुड़ा, तू अमने तारा द्वारे गुजारो करावजे, विकारोना द्वार अमने फसाई जवा दईश नहीं। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, ए मेरे मालिक तू मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। ना कोई संगी साथी ऐसा, ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चलेंगे, इस संसार से हमें शमशान की ओर ले जाएंगे कुटुंबी। अग्नि में शरीर जल जाए उसके पहले साधना की ज्ञान अग्नि से हमारा सूक्ष्म शरीर भस्म हो जाए, वासनामय शरीर। ऐसी संभाल लेना प्रभु। कुटुंबियों अमने बाळवा लई जाए ते पहला गड़पणनी आंखनी रोशनी ओછી થાય તે પહેલા અમારા હૃદયમાં પ્રકાશ પાથરજે મારા હૃદયેશ્વર। કાન બહેરા થઈ જાય તે પહેલા તારું જ્ઞાન સાંભળી લઈએ તેવી દયા કરજે। કાન બેર મારી જાય, બુદ્ધિ બેલ મારી જાય તે પહેલા બુદ્ધિદાતાનો સાક્ષાત્કાર કરી લઈએ તો બુદ્ધિ રીતંભરા પ્રજ્ઞા થઈ જશે। પછી બુદ્ધિ બેલ નહીં મારે, બુદ્ધિ સત્યમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ જાય તેવું તું કરજે મારા દેવ। પગની શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય, ઢીચણો દુખવા માંડે તે પહેલા ગુરુદ્વારની યાત્રા અમે ઊંફે ઊંફે કરી લઈએ તેવી દયા કરજે મારા ગુરુદેવ। હોશે હોશે અમે યાત્રા કરી લઈએ। હાથની શક્તિ ક્ષીણ થાય તે પહેલા હરિ કાર્યો કરી લઈએ। હૈયાના ધબકારા બંધ પડે તે પહેલા હરિનો સાક્ષાત્કાર કરી લઈએ। ગુરુજી અમારી સંભાળ લેજો, દિલડામાં રહીને દોરવણી દેજો। हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, संसार की मोहब्बत में फंसना या जलना, कहीं जलते हैं द्वेष से तो कहीं मोहब्बत से फंसते हैं। यहाँ न फंसना चाहिए, न जलना चाहिए, अपना दिल दिल भर में लगना चाहिए ऐसा मानते हैं, लेकिन होता नहीं। प्रभु तू करवा देना, गुरुदेव तू सहयोग करना, मारा वालुड़ा तू साथ आपजे। तू पुरुषार्थ करना प्रभु।
कोई दाम दीवाना, कोई चाम दीवाना, कोई नाम दीवाना। धन्य धन्य है जो राम दीवाना। अंतःकरण से गुरुवाणी ने कहा, पुत्र तू धन्य है जो राम दीवाना बनना चाहता है। तू कदम संभाल कर रखना और सहयोग मिलता रहेगा। अपने को साधारण जीवों के साथ मत तोलना, ज्यादा संसार में चतुर मत बनना। संसार में युक्ति से जीना, हाँ सबकी करना, लेकिन बच्चा गली अपनी मत भूलना, साधना अपनी मत भूलना, जप अपना मत भूलना, ध्यान अपना मत भूलना। पुत्र वत्स, गुरुवाणी का संकेत पाकर मनुष्य शिष्य को एक सुंदर सहारा मिल गया है। जैसे शरीर को रोज स्नान की जरूरत है, पेट को रोज भोजन की जरूरत है, घर को रोज सफाई की, झाड़ू की जरूरत है, ऐसे तेरे दिल को सत्कर्म की सफाई से सफा रखना। पेट में भोजन की जरूरत है, ऐसे ही हरि रस तेरे दिल में रोज भरना। और फिर तेरे दिल को दिलबर से रोज जोड़कर नया नित्य नया सूरज उदय होता है। ऐसे नित्य नया उत्साह, नित्य नया माधुर्य, नित्य नया आनंद, नित्य नया जीवन में तू प्रवेश पाएगा। गुरुजी आपने बहुत दे रखा है, फिर भी चाहते हैं कि और मिल जाए, और मिल जाए, और थोड़ा आ जाए। ऐसे ही कुछ है। वशिष्ठ जी का उपदेश सुनकर श्री राम जी कहते हैं, हे मुनि शार्दुल, आपके वचन जो कानों के गहने हैं उनको सुनकर मैं नहीं अगाधा। हे महर्षि, आपका बड़ा उपकार है। वशिष्ठ जी कहते, राम जी, शिष्य में जो सद्गुण चाहिए वो तुम्हारे में है। श्रद्धा, तत्परता, संयम, और गुरु में जो सामर्थ्य है वो मुझ में है। राम जी काम बन जाएगा। गुरु समर्थ और शिष्य सतपात्र है तो संसार सागर गोपद की नाई तर जाता है। जब सतगुरु और सत शिष्य का मेल होता है तो सत्संग सरिता दोनों किनारों को छूती हुई चलती, जो भी गोता मार लेता है वो निहाल हो जाता है। इन 3 दिन की छोटी सी मिनी शिविर में पहला दिन तो सेटिंग में जाता है, दूसरे दिन भूमिका ही बन पाती है, तीसरे दिन सरिता का रस उछलता ही है तो पूर्णाहुति की परिस्थितियां आ जाती है। 3 दिन में जो कुछ मिला, जो कुछ पाया, वो सब तुम्हारा ही था, तुम्हारा अपना ही था। जो कुछ अच्छा था तुम्हारा था, अथवा तो उसमें जो कुछ और अच्छा था वो मेरे गुरुदेव का था। कहीं कमी आ गई हो, खट्टा खारा आ गया हो तो क्षमा कर देना, माफ कर देना। તમને કોઈ અગવડ સગવડ પડી હોય તો સમિતિના ભૂલકાઓને, પોતાના ગુરુ ભાઈઓને માફ કરી દેજો। घर में एक मेहमान आता है तो भी कुछ कमी बहसी रह जाती है, तो आश्रम की सेवा करने वाले सेवकों के घर इतने सारे मेहमान आए, उन बच्चों की कमी होगी, समिति के भाइयों की कमी त्रुटि होगी, मेरी भी कमी त्रुटि होगी। उन कमी त्रुटियों पर तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम तो हंसते हंसते
रूखा सूखा खाते हुए, धरती पर सोते हुए भी आनंद से जिए। ये 3 दिन ये मेरे गुरुदेव के प्रसाद का प्रभाव है। कमी होगी तो मेरे समिति के शिष्यों के साधकों की होगी, मेरी होगी, और बढ़िया है तो मेरे गुरुदेव का है, और क्षमा है तो तुम्हारी है। तुम क्षमा कर देना, माफ कर देना। जो कुछ अच्छा अच्छा है ले जाना, जो कुछ कच्चा कच्चा है, गलती है, वो मत लेना, उसकी माफी दे देना, क्षमा कर देना, दया कर देना। हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाए ठीक से, हम क्षमा लेने के काबिल न हो, लेकिन तुम क्षमा करना चाहो तो कर सकते हो। तुमने बहुत प्रेम दिया, बहुत प्रणाम किए, तो मुझे भी एक कर लेने दो। तस्मात् कारुण्य भावेन। एक सिद्धांत है कि श्रोता का कर्तव्य है वक्ता को कुछ भेंट अर्पण करना। हमारा अधिकार है और तुम्हारा कर्तव्य है दक्षिणा देना। बिना दक्षिणा के माल हजम नहीं होता। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। उस वही के वही राग सुनते हो तभी भी 50 और 100 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है। तो तुमने तो इन 6 दिनों में सुना, अनुभव भी किया, कितना अमृत बढ़िया है मेरे महापुरुषों का, मेरी भारत माता का। तुम्हारा कर्तव्य है मुझे दक्षिणा देना और मेरा अधिकार है लेना। जो दक्षिणा देना चाहते हैं हाथ ऊपर करेंगे, और जो मुफ्त में ले जाना चाहते हैं वे खड़े हो जाएंगे। आपको मुफ्त का नहीं चाहिए, क्योंकि आपके खून में भारतीय ऋषि परंपरा का सत्वगुण है। दक्षिणा मैं लूंगा, लेकिन आपके जेब में हाथ मत डालिएगा, पर्स से दक्षिणा मत निकालिएगा। केवल एक वचन दे दीजिएगा, रात को सोते समय जो अच्छे काम हुए परमात्मा तेरी कृपा से हुए हैं, अब कहीं कमियां हुई है तो मेरी वासना से हुई। कातर प्रार्थना करके पुण्य और पाप उसके चरणों में अर्पण करके रात को उसको याद करते करते जैसे बालक माँ के गोद में सोता है, ऐसे में अपने परमात्मा के गोद में सो रहा हूं। ऐसी भावना करके आप सोइए, 6 घंटे नींद तुम्हारी बंदगी हो जाएगी। सुबह उठे, शरीर को बराबर खींचिए ताकि बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी न उतरे। आत्मशक्ति, आत्मचेतना का संचार हो तुम्हारे मन बुद्धि में।
2-2.5 मिनट शरीर को खूब खींचिए, 2.5 मिनट ढीला छोड़ दीजिए, फिर शांत होकर बैठिए। दिन भर जो कुछ करना है या जो प्रॉब्लम है उसका निराकरण खोज लीजिए, अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और ये संकल्प करिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं अपने दिल को व्यथित नहीं करूंगा। आज का दिन मैं शांत रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, मुस्कुराते हुए सारी परिस्थितियों को गुजारूंगा। बस इतना आपने संकल्प कर लिया, मुझे दक्षिणा मिल गई, मुझे आपने सब कुछ दे दिया। इस विशाल नगरी में, विशाल पंडाल में और तुम्हारे विशाल हृदयों में विशाल ऋषियों का जो प्रसाद बांटने का अवसर मिला, मेरा चित्त प्रसन्न है। आप संकोच नहीं करना कि बापू को हमने कुछ नहीं दिया, कुछ सेवा नहीं किया। आपने मुझे वो दे रखा है जो पैसों से नहीं मिल सकता है, जो सत्ता से नहीं मिल सकता है। ऐसा आप लोगों ने मुझे हृदय दे रखा है, पवित्र निर्दोष प्यार दे रखा है, मैं उससे संतुष्ट हूं। भगवान करे हमारे देश में नैतिक मूल्यों का फिर से उत्थान हो। भगवान करे हमारे चित्त में अपने जीवन का, अपने समय का आदर हो। समय हो गया, मैं आपका थोड़ा सा और समय लूंगा। समय हो गया है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन आपका प्यार ऐसा है कि आपको उठने नहीं देता है। देखो कोई नहीं उठता। मैं 3 बातें बता रहा हूं। एक बात ये कि मौत जरूर आएगी, कभी भी आएगी, कहीं पर भी आएगी, इस बात को हम जान लें। लोभ, विकार, शोषण, अशांति, दूसरे को नीचे दिखाना, ये सारे दुर्गुण अपने आप कम होने लगेंगे। 2 बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूसरी भगवान मौत। दूसरी बात, आपने समय देकर जो कुछ धन, वैभव, इज्जत, हीरा जवाहरात, मकान, दुकान जो भी पाया है, समय देकर 10, 20 साल, 25 साल देकर जो कमाया पाया है, वो सब का सब वापस दे दोगे तो 25 दिन भी आयुष्य नहीं बढ़ा सकते, 25 घंटे भी आयुष्य नहीं बढ़ा सकते, 25 मिनट भी आप आयुष्य वो चीजें देकर नहीं बढ़ा सकते। इसलिए सब चीजों से ज्यादा समय तुम्हारा कीमती है। वो कीमती में कीमती जो आत्मा परमात्मा है, उसके लिए भी लगाइए, उसको अजाया मत करिए। इतनी जरूर कृपा करिए। तीसरी कृपा आपसे चाहता हूं, तीसरी दक्षिणा चाहता हूं आपसे कि शुभ अशुभ मानव के अंतःकरण में सदियों के संस्कार है। कुमति सुमति सबके उर रहे, वेद पुराण निगम अस कहाई। तो आप सुमति के कर्म करिए, अच्छा संग करके अपना श्रेष्ठ प्रारब्ध विकसित करिए, ताकि कलुषित प्रारब्ध पनपने ही न पाए और आपका जीवन धन्य हो जाए। बस आशाराम की इतनी आशा आप पूरी करिए। मुझे दक्षिणा मिल गई, मेरे को सब कुछ आपने दे दिया। इन 3 बातों का आप समझ लीजिए। फिर भी प्रार्थना करता हूं, जो कुछ अच्छा था, बढ़िया था, मधुर था, कल्याणकारी था, वो हमारी भारत संस्कृति का, महापुरुषों का, गीता का, भागवत का, फकीरों का, संतों का प्रसाद था, मेरे गुरुदेव का प्रसाद था। कहीं खट्टा खारा आ गया हो किसी तो अपना ही मित्र, अपना ही भाई, अपना ही बालक समझकर क्षमा कर देना।